पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप ईमानदार आदमी हो, तो आप किसी आश्रम में जाके रहो, वहां जाके सेवा करो। ये 20-20 लाख के पर्दे, ये जो बताते हैं इतनी महंगे महंगे बाथरूम टॉयलेट, ये गरीब आदमियों की छाती पे जो कर रहे हो आप, और ये मैं जादूगर जादू सर अभी 500 का नोट फेंक के दिखाता हूँ तो जादू हो जाएगा, पूरी पब्लिक उस पे हो जाएगी। गरीब आदमी है सर, हम लोग मध्यम वर्ग से लोग हैं, हमें चाह रहे कि जो भी आए ऐसे भिखारी मत बनाए, लेकिन अगर चैनल पे बोलना ही इंटरनली बोले तो बीजेपी को ही लाना चाहिए ताकि वो लोग मिलके इस दिल्ली को भी एक बढ़ाएं। सर बहुत नरक हो चुकी है दिल्ली। मेरे पास आके ना हम पहले ट्रैफिक से लड़ते हैं, 2-2.5 चाहे कार पे हो चाहे स्कूटी पे हो, ट्रैफिक से लड़के हम अपने घर पहुंचते हैं, वहां बच्चे कहते हैं जी बस थक गए। एलजी उसको काम नहीं करने दे रहा। 21,000 सफाई कर्मचारी हैं जो अभी पक्के हुए हैं। हाँ। हुए हैं ना, साइंस ही तो हुए ना, अब पहले तो पक्के नहीं हो रहे थे ना, बोला है ना। अब जैसे मेरे को दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, जी ऐसे ऐसे बात है जी, इतने कर्मचारी है और ऐसे ऐसे इतने सालों से काम करे सफाई कर्मचारी में, उनको पक्का करिए। आज हुए ना वो पक्के, तो किसने करे हैं? करे ना, हुए ना। आज फिर आया तो महिलाएं याद आ गई कि 2100 रुपया दिया जाएगा 18 वर्ष से अब ठीक है ना, ठीक है ना। इससे पहले कहाँ थे ये, सो रहे थे। इससे पहले भी तो वो महिलाएं थी, वो लड़कियां थी बेचारी, दिया तो था, बस सर्विस देती थी पहले। यार बस सर्विस से सारा काम हो गया, अब 2100 रुपए क्यों बांट रहा फिर? हाँ। खाली चुनाव जीतने के लिए, ये गलत चीजें। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कल किसी निजी चैनल पे मैं केजरीवाल जी को सुन रहा था। जिस टाइम ये अन्ना हजारे के साथ आए थे तब ये कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आज से पहले जो भी सरकारें थी, चाहे कांग्रेस की थी चाहे बीजेपी की थी, उन्होंने पब्लिक के लिए, दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। वो खाते थे और खिलाते थे। इस आदमी आया, इसने कहा मैं ये करूंगा, बिजली के बिल 0 कर दूंगा, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्ग से लोग हैं। हमने कहा ठीक है 0 हो जाएगा, महिलाओं को बस में सर्विस फ्री मिल जाएगी। फिर आपको याद होगा जब ये मुख्यमंत्री बन गए, इनके पास एक नीली वैगन आर होती थी, साथ में मफलर होता था, तो करके तो ये कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मैं जनता दरबार लगाऊंगा, ये मैं कभी किसी बड़े घर में नहीं जाऊंगा, मैं एक छोटे घर में रहूंगा। अब कल मैंने इनका इंटरव्यू सुना, आज तक में उन्होंने कहा पत्रकार ने कि आप उस घर में क्यों रह रहे हो, तो कहते हैं जी कि मैं तो चीफ मिनिस्टर के घर में रह रहा हूं, मैं अपने घर में नहीं रह रहा। वो घर भैया महात्मा गांधी भी जो थे वो एक आश्रम में रहते थे। अगर मिसाइल, सॉरी आज केजरीवाल जी, आपने अगर मिसाइल कायम करनी है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप ईमानदार आदमी हो, तो आप किसी आश्रम में जाके रहो, वहां जाके सेवा करो। ये 20-20 लाख के पर्दे, ये जो बताते हैं इतनी महंगे महंगे बाथरूम टॉयलेट, ये गरीब आदमियों की छाती पे जो कर रहे हो आप, और ये सब जो जितने भी गवर्नमेंट्स है ना, ये सब ने हमको भिखारी बना दिया है कि इनको देते जाओ कि हम तुम्हें ये दे देंगे, हमें ये दे देंगे। यहाँ तक कि हम अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे घर की महिलाएं भी कह रही है बुजुर्ग कि हमारी केजरीवाल पेंशन लगवा देगा। तो ये सब गलत कर रहा है। शराब घोटाला हुआ, ये पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कुछ तो कुछ है ना कहीं। तो हमें, मेरे हिसाब से, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये चाहता हूं कि जैसे डबल इंजन की सरकार है ना, कोई भी उस आदमी ने देश को कहीं से कहीं ले गया है, तो दिल्ली में अगर बीजेपी के जो भी कैंडिडेट है वो ये कहना शुरू कर दे कि जो काम ये केजरीवाल कर रहा है यही हम करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, उसके हाथ में पुलिस है। अब आप देखो दिल्ली में कितना, कहीं चाकू चल रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो वो हमारा भला कर पाएगा। तो केजरीवाल ने तो सिर्फ सर सपने दिखाने हैं और अपना फायदा करना है, बस ये कहना। जादू कैसे करते हैं केजरीवाल? ये मैं जादूगर, जादू सर अभी 500 का नोट फेंक के दिखाता हूँ तो जादू हो जाएगा, पूरी पब्लिक उस पे हो जाएगी। गरीब आदमी है सर, हम लोग मध्यम वर्ग से लोग हैं, हमें अगर फ्री में मिल रहा है, बोल तो रहो कोरोना के बाद तो हम लोग यही हो गए ना कि राशन मिल जाए, आटा मिल जाए, लेडीज को क्या उन्होंने घूमना है, कहीं काम से जाना है, फ्री में हो रहा है, तो ये जादू है। मतलब एक मुफ्त के जो रेवड़ियां बांटी हैं वो जादू है। आखिर देना तो हमें है, आप लोगों ने जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली में कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगा? सर ये नहीं कह सकते क्योंकि ये राजनीति है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो भी आए ऐसे भिखारी मत बनाए, लेकिन अगर चैनल पे बोलना ही इंटरनली बोले तो बीजेपी को ही लाना चाहिए ताकि वो लोग मिलके इस दिल्ली को भी एक बढ़ाएं। सर बहुत नरक हो चुकी है दिल्ली। मेरे पास एक गाड़ी है जो मैंने अभी ली है, मेरे को यहाँ से अपने घर जाना होता है, और आप भी पत्रकार हो, आपको भी अपने घर जाना होता है। तो सर पहले तो हम सुबह आते हैं काम पे, शाम को जाके ना हम पहले ट्रैफिक से लड़ते हैं, 2-2.5 चाहे कार पे हो चाहे स्कूटी पे हो,
ट्रैफिक से लड़के हम अपने घर पहुंचते हैं, वहां बच्चे कहते हैं जी बस थक गए। तो समझ रहे हो ना आप, इनको चाहिए कि न्याय व्यवस्था, पुलिस उसके हाथ में है तो आने दो एक बार बीजेपी को। केजरीवाल को तो देख लिया हमने 9 साल, आतिशी को बना दिया, मतलब आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सबूत नहीं मिल पा रहे। तो यही मैं कहना चाहता हूं सर कि पब्लिक को सोचना चाहिए कि एक बार दूसरी सरकार को देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।